नमस्कार, क्लीन न्यूज संथाल परगना में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप जानेंगे खबर संपूर्ण संथाल परगना से। सबसे पहले खबर गोड्डा से। ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत पर हुआ हंगामा। गोड्डा शहर के भदडिया निवासी 23 वर्षीय दीपक अग्रवाल की मौत बुधवार को शहर के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित डॉक्टर अजय झा के क्लिनिक में हो गई। मौत के बाद वहां काफी हंगामा हुआ। स्वजनों ने मौत को लेकर क्लिनिक में इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया। युवक की मौत के बाद काफी संख्या में स्थानीय लोग वहां जुट गए और क्लिनिक संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। हंगामा के बीच नगर थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नगर निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि शव के पोस्टमार्टम के बाद स्वजन की शिकायत पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि युवक को हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराना था। इसके लिए बीते रविवार को वह सदर अस्पताल में गया था, जहां डॉक्टरों की कमी के कारण उसने ऑपरेशन कराना ठीक नहीं समझा और शहर के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित डॉक्टर अजय झा के क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बीते सोमवार को उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद से ही उसकी स्थिति बिगड़ने लगी और उनकी मौत हो गई। होली की पुख्ता होगी सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस कार्यालय के एसपी वाईएस रमेश की अध्यक्षता में जिले भर के पुलिस निरीक्षक व थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराधी गोष्ठी हुई, जिसमें लंबित मामलों की समीक्षा की गई। इसके साथ अपराध व अपराधियों के विरुद्ध बीते 1 माह में हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान क्षेत्र में अवैध खनन परिवहन को लेकर भी थानेदार को फौरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही एसपी ने होली पर्व को लेकर सभी पुलिस निरीक्षकों व थाना प्रभारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। साथ ही लंबित मामले के निष्पादन में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। खबर दुमका से। छात्रावास की समस्या दूर नहीं हुई तो आर्थिक नाकेबंदी होगी। कल्याण छात्रावासों में मूलभूत समस्याओं को निदान के लिए बुधवार को छात्र छात्राओं ने पुराने समाहरणालय परिसर में धरना दिया और उपायुक्त को 11वीं सूत्री मांग पत्र सौंपा। छात्राओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समस्याओं का जल्द निदान नहीं हुआ तो आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि कल्याण छात्रावासों में रसोईया नहीं है, इस कारण सभी को पढ़ाई छोड़कर खाना बनाना पड़ता है। खाने के लिए थाली, कुर्सी, मेज, बिस्तर, मच्छरदानी व झाड़ू आदि नहीं है। सफाई के अभाव में गंदगी के बीच रहना पड़ता है। कल तक सफाई नहीं मिला तो कई बार उसके लिए विभाग व प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। विभाग मांग को अनुशंसा कर रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर इस बार भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विवश होकर अनिश्चितकालीन धरना और आर्थिक नाकेबंदी करनी होगी। प्रतिबंधित कफ सिरप के अवैध कारोबारियों को चेहरे से उठा पर्दा। दुमका जिले में प्रतिबंधित खांसी की दवा बेचने वाले 4 लोगों की पहचान हो गई है। फर्जी दवा दुकान चलाने वाले राजू, राजा झा, अनूप कुमार व आलोक कुमार की बाहर से सिरप मंगाकर जिले में आपूर्ति किया करते थे। नगर थाना पुलिस की टीम कारोबार की सच्चाई का पता करने के लिए पटना निकल गई है। रविवार को नगर थाना पुलिस ने सराय रोड स्थित परशुराम ट्रांसपोर्ट में छापेमारी कर नशे में इस्तेमाल होने वाली 30 पेटी कफ सिरप बरामद की। एसडीपीओ मोहम्मद नूर मुस्तफा एवं ड्रग इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने मामले की जांच की। सारी शीशी प्रेशर कुकर के डिब्बों में छुपा कर रखी गई थी। दवा बिहार के पटना से रांची और वहां से ट्रक के माध्यम से दुमका लाई गई थी। कुल 4500 पीस कप सिरप की कीमत करीब 5 लाख रुपए की आंकी गई थी। जांच में यह बात सामने आई है कि सारी दवा राजा ड्रग्स, एके ड्रग्स हसडिया, ज्योति मेडिकल एवं MS सुमन के नाम पर भेजी गई थी। इनमें 4 लोगों के मोबाइल नंबर भी लिखे हुए थे। पर देवघर से कारगर हो सकता है मधुपुर का कटहल। देवघर को आत्मनिर्भर बनाने में मधुपुर का कटहल, बेल और जामुन कारगर हो सकता है। कटहल की मांग दूसरे प्रांतों में है। कारोबारी की माने तो बिहार, यूपी समेत अन्य प्रांतों में 2 से 3 करोड़ का कटहल भेजा जाता है। यदि इसे परे सहेज कर रखने से व्यवस्था हो तो सालों भर इसकी मांग पूरी की जाती है और व्यापारियों को उचित दाम मिलेगा। दूसरा, सरकार ध्यान देगी तो किसान का मनोबल भी बढ़ेगा। प्रोसेसिंग की व्यवस्था सही ढंग से हो तो लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकेगा। मधुपुर ही नहीं, जिले की जमीन पर कटहल के पेड़ बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। देवघर को गार्बेज की फ्री सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। देवघर नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त सह प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल की अध्यक्षता में नगर प्रबंधक, सफाई निरीक्षक एवं स्वच्छ
सर्वेक्षण से संबंधित कर्मियों के साथ बैठक की गई। इस संबंध में नगर आयुक्त सह प्रशासक ने कहा कि देवघर नगर निगम को 3 स्टार सिटी के लिए नामित किया गया है, जिसका सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत सेंट्रल की टीम कभी भी आ सकती है, जिसकी तैयारी हेतु बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र को गार्बेज फ्री सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर साफ सफाई का बेहतर तरीके से समाधान किया जा रहा है। घर घर जाकर कूड़ा उठाया जा रहा है और कचरा निस्तारण सॉलिड वेस्ट व लिक्विड वेस्ट के माध्यम से प्रबंधन किया जा रहा है। इस प्रबंधन के माध्यम से कचरे से उत्तम गुणवत्ता का जैविक खाद भी बनाया जा रहा है। खबर जामताड़ा से। पूर्व सांसद स्व आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा 5 राज्यों में चलेगा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान। पूर्व सांसद स्व आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने केंद्र सरकार पर आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 19, 21 व 25 पर हमला बताया है। आदिवासी सशक्तिकरण को लेकर 5 राज्यों में चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत पूर्व सांसद मुर्मू ने बुधवार को जामताड़ा के रानीगंज काशीडीह गांव में बैठक की, जहां भाजपा द्वारा आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने की बात कहते हुए इसका विरोध किया। सालखन ने कहा कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रही है और आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने पर तुली हुई है। वर्ष 2021 में आदिवासियों को सरना धर्म कोड देने से रोकने की साजिश आरएसएस के इशारे पर की जा रही है। इलाज के पूर्व होगी मरीजों की कोरोना टेस्ट। पिछले कई दिनों से जामताड़ा सदर अस्पताल में विलंब से चल रहे नमूना संग्रह शिविर बुधवार को निर्धारित समय सुबह 9 बजे से शुरू हो गया, जबकि पूर्व में प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे विलंब से शिविर नमूना संग्रह का कार्य शुरू होता था। दैनिक जागरण में 16 व 17 मार्च के अंक में अव्यवस्था व बुजुर्गों की परेशानी को प्रमुखता से उजागर किया था। वर्तमान समय में सभी श्रेणी के सरकारी व निजी अस्पतालों में ओपीडी में पहुंचने वाले महिला, पुरुष तथा बच्चे का पहले कोरोना के लिए नमूना संग्रह करने के बाद ओपीडी में स्वास्थ्य जांच कराने का प्रावधान है। सदर अस्पताल में सुबह 9 बजे महिला व पुरुष ओपीडी का संचालन शुरू होता है, इसलिए सुबह 9 से पूर्व नमूना संग्रह टीम को भी मौजूद होना अनिवार्य है। खबर पाकुड़ से। अब 65 केंद्र पर होगा वैक्सीनेशन। पाकुड़ जिले में कोविड-19 टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए 19 मार्च से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या 34 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। यह बातें उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कही। वहीं ये सूचना भवन सभागार में पत्रकारों को टीकाकरण अभियान की जानकारी दे रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि पाकुड़ प्रखंड में 18, हिरनपुर में 8, लिट्टीपाड़ा में 8, अमरापाड़ा में 7, महेशपुर में 15 व पकुड़िया में 9 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। खबर साहिबगंज से। 3 पहाड़ व साहिबगंज में आरओबी निर्माण का मुद्दा उठा। विधानसभा में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करने का मामला उठाया। विधायक ने सवाल किया कि 3 पहाड़ धमधमिया के मध्य एलसी नंबर 47 सी पर रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 93 करोड़ 94 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्ववर्ती सरकार ने दी थी। इसके उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया कि प्रथम चरण में परियोजना को अंतर्गत भू अर्जन के लिए जिला भू अर्जन पदाधिकारी साहिबगंज को राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। समाचार समाप्त हुआ। समाचार सुनने के लिए धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।